So, hi everyone. I'm very, very happy to have with me a proud Damsonian, Dr. Shivam. He has done very well in the FMG July session. And we know that the scores or the result is only 10% in the current session, but Shivam has done well and he's got a score of 181. Heartiest congratulations, Shivam. Kaisa lag raha hai bache teko? First of all, good afternoon, ma'am. Thank you so Good much. afternoon. It was all because of the DAMS team and especially Dipti ma'am, you and Sumit That's so sir. kind of you. Yes, and I joined my DAMS in February session, and it's been I think 6 months, and we prepared well. After that, we did DFX also. It was one Yes. and a half month, 1 month long, and it was the game changing for FMG July session. Huh. Mostly the paper was clinical side, not like That's the last past exams, but right. we did it. Yeah. I know Shivam. But अभी तेको अच्छा लग रहा है? Yes. Yeah. And why don't you give some input? I'm sure वैसे तो we all know that this year's paper was a little atypical, मगर something that you want to जो भी तू कुछ बताना चाहे about part one of the paper or part two of the paper, है ना? पार्ट वन पेपर मतलब उसमें ज्यादातर क्लिनिकल था। पार्ट टू हम्म. और पार्ट टू इस बार तो दोनों पार्ट सेम ही लग रहे थे। दोनों में कुछ इतना डिफरेंस नहीं था, क्योंकि हर Right. बार ऐसा होता था कि पार्ट वन में मोस्टली जो छोटे सब्जेक्ट थे जैसे कि एनआर, फिजियो, बायोकेम, और वो सब्जेक्ट में मतलब मोस्टली अपने 50-70 मार्क्स कवर कर लेते थे पहले। अब जी. इस बार तो ऐसा मतलब पता भी नहीं चल रहा था कि कौन से सब्जेक्ट का मतलब क्वेश्चन था। 2-3 सब्जेक्ट इंटीग्रेट हुए थे ऑलरेडी, बट जैसे अब सर ने सबने पढ़ाया है, बायोकेम भी स्पेशली मतलब बहुत क्लिनिकल वे में था इस बार, बट ऐसा लगा नहीं, जैसे ऑलरेडी हमने फेस किया है पहले, तो इतना हम्म. नया नया नहीं लग रहा था, बट थोड़ा था टफ। आई नो आई नो. अच्छा शिवम, मैं चाहती हूँ बेटा इस बार ना आप थोड़ा सा खुल के बोलो कि हमें जो तैयारी करनी चाहिए, जो भी अब आपके कोलीग्स थे जो नहीं शायद उतना हम्म। अच्छा कर पाए या जो अब बच्चे प्रिपेयर हम्म। कर रहे होंगे, मैं हम्म। चाहती हूँ कि हम ना एक अच्छा इंसाइट दें उनको कि सिर्फ रटना 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 उससे हम्म। अब पेपर में बात नहीं बनेगी। तो अगर कोई हम्म। आपको सिर्फ इस तरीके से मिसगाइड करता है कि ये रटो और बस इतना सा ही करो, तो क्या आपको लगता है वो हम्म। सही एडवाइस है? क्योंकि मुझे लगता है जब वो आपसे नहीं। सुनेंगे तो ज्यादा अब इम्पैक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर आई टू जब हम थिंक बोले। आई थिंक आफ्टर दिस पेपर मैं बताऊंगा कि मतलब रटना तो रटने से कुछ काम होने नहीं वाला है। 150 तो क्या मतलब 100 भी नहीं आ पाएंगे अगर रटना सिर्फ उसको रटने से पेपर तो ऐसे पास नहीं होगा। मैं हम्म. ऐसा मतलब मेरा इनपुट ऐसा होगा कि अगर आप छोटा सा भी सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि डर्मा है, फिजियो है, बायोकेम है, तो मतलब वो इंटीग्रेट करके मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, बहुत जी. सारे सब्जेक्ट के साथ, रेडियो के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो वो इंटीग्रेट करके सीखना, और वो एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपने को नया नहीं लगेगा, और अगर पहले से प्रैक्टिस की है तो फिर एग्जाम में आराम से पास हो पाएंगे। और दूसरा तो मैं एक और मैं इंटीग्रेशन ही मेन मेरा फोकस रहेगा इस बार में, आप जो इनपुट देना बोल रहे हो उसमें। और दूसरा मैं ये भी चाहूंगी कि हमें ऐसा एक माइंडसेट बना दिया गया है एफएमजी बच्चों के लिए कि आपको कम हम्म। ही पढ़ना है, आपको कम ही पढ़ना है, इतना नहीं। ही पढ़ना है। मुझे लगता है उस माइंडसेट ने भी बहुत मुश्किल कर दिया है, क्योंकि कोई भी अगर थोड़ा सा भी डेप्थ में आपको पढ़ाना चाहता है तो आप पहले ही बैकफुट पे आ जाते हो कि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना? तो मैं नहीं चाहती हूँ नहीं, कि अब इसके बारे अब में भी आप एफएमजी, थोड़ा खुलकर बोलो। सारे एफएमजीस को बताना चाहूंगा कि अब ना तो नीट पीजी में कोई अंतर रह गया है, ना तो एफएमजी में, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा है, वो सेम ही हो गया। जैसे अब नेक्स्ट की पैटर्न आने वाली है, तो शायद वो पैटर्न के हिसाब से ये पेपर था। तो आई थिंक जी. डीप में पढ़ना ही बेटर रहेगा, और डीप में जी. भी इंटीग्रेशन भी जरूरी है। जी, वही मतलब मैं एक ये कहना, फायदे कारक हो सकता है। हाँ, मैं कहूंगी कि हमें ना इस बैरियर से मुझे लगता है हमें आगे आना पड़ेगा कि इतना ही यस करना है, यस। ये चार बातें याद कर लो, नहीं। इन्हीं चार बातों को दोहराओ। मुझे लगता है उस बात वो माइंडसेट जब तक हमारे बच्चों का नहीं बदलेगा ना तो हमें मुश्किल होगी।
डेफिनेटली डेफिनेटली। पेपर भी इन्होंने मुश्किल बनाया है। जो इनको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक पासिंग एग्जाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम्म। नहीं है। तो हम्म। उसका पासिंग लेवल और पेपर का डिफिकल्टी लेवल उस हिसाब से बनाना चाहिए, मगर पहले वो उस एक एफएमजी को मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता था, अब आई थिंक वी कांट से इट्स स्क्रीनिंग टेस्ट। जी जी। एंड मगर वो एक ना नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है शिवम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि उसको मैं या आप नहीं बदल सकते, वो तो एग्जामिनर्स ट्रू। को ही पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। तो हम जहां फोकस कर सकते हैं वो सिर्फ एक मॉडिफाइबल फैक्टर है, वो ये है कि हम अपनी तैयारी को किस तरह से बदलें। मैं ये कहूंगी वी हैव टू चेंज विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो हम अपनी तैयारी को किस तरीके से बदलें कि वी आर एबल टू डू बेटर, है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दिल से एक एडवाइस दें कि आप आज आई एम श्योर जब आपने हमारे साथ डैम्स ज्वाइन किया होगा तो आपको भी हाँ। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि इतना नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, बस इतना ही करो। और यस। उस वक्त शायद आप भी थोड़ा सा घबरा जाते हो कि अब मैं चाहती हूँ कि अब आप बताएं कि क्या आपको वो ट्रस्ट है कि जो हम दे रहे थे, जो हम बोल रहे थे कि ये जरूरी है, हमने डीएफएक्स में भी हैमर करा। अगर आप ध्यान देंगे हमने डीएफएक्स में कुछ नया ना पढ़ाकर कोर चीजें जो हमें लगता है जिनकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है वो हमने कोशिश करी कि हम आप लोगों के साथ रिवाइज करें। तो थोड़ा सा क्लास के बारे में भी, थोड़ा सा डीएफएक्स के बारे में भी, और क्या एक ही चीज के साथ रिलाय करके उसको रिपीट पढ़ने में आपको लगता है आपको फायदा मिला या एज मिला? एक्चुअली मैं जब दिल्ली में इतने सारे सोर्सेस है, उससे पहले मतलब अगर आप इंस्टीट्यूट डेम्स ज्वाइन कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो अपने कान बंद कर दो कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भूल जाओ, क्योंकि सोर्स इतने होंगे, सब अलग अलग पढ़ा रहे होंगे, और सच पढ़ा रहे हैं झूठ पढ़ा रहे हैं, तरीका गलत है पता नहीं मुझे, बट अगर आपने ठान लिया है कि पास करना है तो आई थिंक अगर आप डेम्स ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बाद कान बंद कर दो, सिर्फ अपने कान एक सॉरी क्लासरूम में ओपन रखो, जो जितना आप इनपुट आप ले सकते हो इतना लो, वही इनफ है। आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं मुझे भी मेरे दोस्त सीनियर जो भी थे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ये कर लो, बट मैंने आई थिंक अच्छा डिसीजन लिया था वो टाइम पे कि कोई बात नहीं देखा जाएगा। बट जब से फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डीएफएक्स क्लास, एक्चुअली इट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड मैंने सारे सब्जेक्ट जैसे डेम्स में हर एक फैकल्टी ने अलग अलग पढ़ाए वैसे ही पढ़ाए, कोई एक सर से मैंने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हर एक फैकल्टी मतलब उसकी स्पेशलिटी कोई एक सब्जेक्ट में होती है, तो एक कोई एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। डेफिनेटली वो तो बात सही है। तो वो आई तब थिंक तक सही था जब कुछ एक एक चीज इकट्ठी हो गई कि बस ये 10 लाइनें याद करनी हाँ, है, तो तब तक आप उससे लेकिन काम अभी नहीं हमें बनता। हाँ, तो अभी हमें थोड़ा सा हम सबको बदलना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न हम्म। अगर बदल रहा है तो हम सबको अपना पढ़ाने और पढ़ने का तरीका वी हैव टू इवॉल्व, अगर हम हम्म। चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर पाए, है ना। क्योंकि हम्म। मॉडिफाइबल फैक्टर ये है कि हम अपने आप को साथ साथ बदलें और जो जरूरत है वो करें, है ना। तो यस। एंड कोई और चीज स्पेशली जो आप बताना चाहोगे? स्पेशली मैं कहूंगी डीएफएक्स, क्योंकि वो उसमें हमने बहुत मेहनत करी थी, स्पेशली कि डीएफएक्स डीएफएक्स काम में आया था जब डीएफएक्स सॉरी मेरा रिवीजन खत्म हुआ, और डीएफएक्स उसके बाद जब एग्जाम के बीच का जो टाइम होता है जिसमें ज्यादातर बच्चे रिवीजन करते हैं 2 बार 3 बार, वो टाइम पे डीएफएक्स ऐसे काम आया कि वो एक ऐसा शॉर्ट में था कि मतलब पूरा कवर हो रहा था, हमारी पूरी बुक्स उसमें कवर हो रही थी, बट ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ था कि मतलब एक लाइन पढ़ के पूरा अपना टॉपिक याद आ जाए। और क्लास में भी ऐसा इतना शॉर्ट और क्रिस्प एंड कंसाइज इतना था कि मतलब पूरी नोटबुक, वो लास्ट एंड पे पूरी नोटबुक खोलने का टाइम अगर ना भी हो तो डीएफएक्स से काम हो जाता था, मतलब डीएफएक्स से आराम से 160 170 तो आराम से सिर्फ डीएफएक्स से लेके आ सकते थे। चलो वेरी गुड शिवम। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे के लिए भी आपको मोटिवेट करूँ कि हमने जर्नी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि यू आर ऑफ ऑलरेडी कोर्स। हाफ वे थ्रू, आप नीट पीजी के पास हो, और इसी एक झटके में आप जिस आपने इंटेंशन से अभी पढ़ाई करी है वो मोमेंटम को तोड़ना मत शिवम, है ना। उस हाँ, मोमेंटम को पक्का। पकड़
रखो बेटा और आगे चलो, है ना। और ये ऑल्सो टू टेल यू कि आप किसी से कम नहीं हो। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मार्क्स रह सकते हैं बच्चों के, मगर सबसे जरूरी बात है कि आप ये सब समझें कि आप लोग कोई कम नहीं है किसी से। अगर मेहनत करी जाए आपके साथ तो आप भी उतना ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं जितना कोई भी और। तो आप लोग भी अपने दिमाग से ये निकालो कि हमें कम की जरूरत है या हम इतना ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक माइंड का मेकअप है। तो यस। हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आई एम श्योर स्काई इज द लिमिट। आप आगे भी बहुत बहुत अच्छा करोगे, है ना शिवम। और मुझे यस। आप मदर साथ में दिख रही थी और मुझे पता है वो इतनी ही एंशियस होंगी जितनी आप थे शायद रिजल्ट के लिए। यस। नमस्कार मैम, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिवम का थैंक यू। रिजल्ट अच्छा आया है, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। मैं कह रही थी कि शिवम का रिजल्ट अच्छा आया है, एफएमजी का एग्जाम उसने क्लियर कर लिया है, एक पड़ाव आगे बढ़ गया है बच्चा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। पेरेंट्स भी उतने ही परेशान रहते हैं जितने आप लोग रहते हैं My शायद। grandpa is also here to अच्छा, celebrate. Yeah. नमस्कार सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके ग्रैंडफादर से मुझे भी आशीर्वाद मिल गया, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। Thank you. एंड शिवम, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे भी Thank you, ma'am. हमारा ये जो रिश्ता है ये जुड़ा रहे और पक्का। आप खूब सक्सेस पाओ, और जब वापस आओगे घर से तो जरूर आके मिलना, है ना शिवम। पक्का पक्का। गॉड ब्लेस यू बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you so much. टेक केयर बेटा।